ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए व्रत, त्योहार, पुराणों की कथाएं और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर वो दिव्यता जो हमारे जीवन को संस्कारित करती है। आज हम लेकर आए हैं सावन मास पूर्णिमा व्रत का महत्व, कथा और पूजन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन दिन की अद्भुत महिमा से। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। ये दिन न केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि ये धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा स्नान, पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य करने से इस दिन अपार फल की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और सप्तऋषियों की पूजा के लिए समर्पित होता है। कुछ क्षेत्रों में इसे श्रावणी, ऋषि पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पूर्व आभास भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सप्तऋषियों ने वेदों की रक्षा हेतु यज्ञ आरंभ किया था, इसलिए इस दिन को ऋषि पूजन का दिन भी कहा जाता है। ये दिन गुरु पूजन और रक्षा सूत्र बांधने के लिए भी प्रसिद्ध है। भक्त इस दिन अपने गुरुजन, ब्रह्मचारी, ब्राह्मणों और बुजुर्गों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त इस दिन गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और शिव चालीसा द्वारा शिव को प्रसन्न करते हैं। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में लिखा गया है, जो भक्त श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत संतान प्राप्ति, कुंडली दोष शांति और ग्रह शांति के लिए भी फलदायी माना जाता है। सावन मास स्वयं में ही श्रवण, भक्ति और साधना का मास माना गया है। इस मास में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने विराट रूप, विवाह रहस्य और सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी। और जब यही सावन मास पूर्णिमा के साथ जुड़ जाता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये दिन जीवन में धैर्य, शांति और धार्मिक उन्नति का द्वार खोल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में महादेव का एक प्राचीन मंदिर था। उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था देवदत्त और उसकी पत्नी का नाम था शिवा। देवदत्त अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और शिव भक्त था, परंतु समय की मार ने उन्हें निर्धन बना दिया था। वे हर दिन मंदिर में बैठकर भगवान शिव की आरती करता और अपनी थाली में 2 रोटियां लेकर मंदिर के बाहर किसी भूखे को खिला देता। एक दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। पूरा नगर व्रत और पूजन में लीन था, लेकिन देवदत्त और उसकी पत्नी के पास पूजा की सामग्री तो दूर, दिन भर का अन्न भी नहीं था। शिवा ने रोते हुए कहा, नाथ, आज सावन मास की पूर्णिमा है, लोग बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमारे पास तो दीपक जलाने को भी घी नहीं है। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, शिवा, चिंता मत करो, जिसका नाम लेकर हमने जीवन बिताया है वे स्वयं आज हमारी परीक्षा ले रहा है। आओ हम उपवास करें और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोनों ने व्रत किया, निर्जल रहे और रात्रि में मंदिर में जाकर मिट्टी के दीपक में तेल के स्थान पर जल डालकर दीप जला दिया और बेलपत्र अर्पित किया। रात को मंदिर में सोते समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। देवदत्त और उसकी पत्नी भाव विभोर हो उठे। भगवान शिव बोले, हे भक्त, तूने मुझ पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखा। सावन की पूर्णिमा पर जिस प्रकार तूने जल से दीप जलाया, वे मेरी आराधना का सर्वोच्च रूप है। तू जो चाहे वरदान मांग ले। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हर जन्म में आपका भक्त रहूं और भक्ति से कभी डिगूं नहीं। शिव मुस्कुराए और बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, पर साथ ही तेरे घर में अन्न, धन और शांति की वर्षा होगी। ये सावन पूर्णिमा का व्रत जो तूने किया है, वही भविष्य में हजारों लोगों का उद्धार करेगा। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब देवदत्त और शिवा उठे तो देखा कि घर में चावल, घी, आभूषण और वस्त्रों का ढेर लगा हुआ है। नगरवासी उन्हें प्रणाम करने लगे। राजा स्वयं आकर उनसे आशीर्वाद मांगने लगे। देवदत्त अब केवल एक भक्त नहीं रहे, ये सावन पूर्णिमा व्रत के जीवित प्रमाण बन चुके थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से
भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। सावन पूर्णिमा का व्रत केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और संकल्प की दृढ़ता का प्रतीक है। जो इस व्रत को श्रद्धा, उपवास और भगवान शिव के नाम जप के साथ करता है उसे जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसके घर में सुख शांति का वास होता है। जय सत्यनारायण भगवान की। बहुत प्राचीन समय की बात है, त्रेता युग के अंत में, जब धर्म की स्थिति डगमगाने लगी थी, जब पाप बढ़ने लगे थे, मनुष्य स्वार्थ और लोभ और मोह में उलझकर अपने कर्तव्यों से भटक गया था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर कल्याण की भावना लुप्त हो रही है, मनुष्य पापों में लिप्त है, सत्कर्म छोड़ चुका है। कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे साधारण जन भी आपके चरणों तक पहुंच सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगणों, मैं एक ऐसा व्रत प्रकट करता हूँ जिसका पालन करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होता है, संकटों से बाहर निकलता है और उसके जीवन में सुख शांति का संचार होता है। यह व्रत सत्यनारायण व्रत कहलाएगा। भगवान बोले, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा वे अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा। ये व्रत पूर्णिमा के दिन किया जाता है, किंतु इसे किसी भी शुभ तिथि, विवाह, संतान प्राप्ति या मनोकामना पूर्ति के अवसर पर भी किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने आगे बताया, इस व्रत में मुझे सत्यनारायण रूप में पूजना चाहिए। इस व्रत की कथा में 5 प्रमुख प्रसंग होते हैं। प्रत्येक प्रसंग में मेरी कृपा का कोई विशेष चमत्कार प्रकट होता है। उसी समय देवलोक में महर्षि नारद प्रकट हुए। वे बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है, कृपा करके इस व्रत की कथा को विस्तार से कहें। इस व्रत को कैसे किया जाए, किस प्रकार की पूजा हो, कौन कौन इसे कर सकता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुनो, एक समय की बात है। पृथ्वी लोक पर कल्याणपुर नामक नगर था। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे अत्यंत सत्कर्मी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ था, परंतु अति निर्धनता के कारण बहुत दुखी रहता था। कई बार तो उसे अन्न के एक दाने के लिए भी दिन भर भटकना पड़ता था। कल्याणपुर का वह ब्राह्मण हर दिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था, किंतु भगवान की भक्ति में कभी कमी नहीं आने देता। एक दिन थककर, आंखें भरकर वे विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु प्रभु, क्या मेरी भक्ति अधूरी है, क्या मेरा विश्वास क्षीण है? मुझे केवल इतना बताइए कि मैं और क्या करूं। भगवान उसकी पुकार सुनकर प्रकट हुए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत करो, श्रद्धा से इस कथा का पाठ और पूजन करो, तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा से अगली पूर्णिमा को व्रत किया। उसने केले के पत्ते पर भगवान की मूर्ति बनाई, पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नैवेद्य अर्पित किया। प्रसाद से सूजी का हलवा, पंचमेवा, केला, दूध और तुलसी पत्र चढ़ाया। वे बैठकर कथा पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वातावरण दिव्यता से भर गया। उसने 5 गरीब बच्चों को भोजन कराया। भिक्षा में जो मिला उसी में से अर्पण किया। कथा पूरी होते ही एक चमत्कार हुआ। उसके आंगन में एक सुंदर काले रंग की गाय प्रकट हो गई। पीछे से एक वैश्य आया और बोला, हे ब्राह्मण, ये गाय अब आपकी है। ये मेरे घर बार बार आती थी, लेकिन आज ये आपके आंगन में बैठ गई है। मैं इसे आपको दान करता हूँ। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगा। ब्राह्मण ने अगली पूर्णिमा को फिर व्रत किया। इस बार उसके पास कुछ ज्यादा था, दूध, आटा और शक्कर। उसने फिर से भगवान को अर्पण किया, कथा सुनाई और बच्चों को प्रसाद बांटा। उस रात सपने में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम दूसरों को भी इस व्रत की विधि बताओ, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। ब्राह्मण ने अगले दिन नगर में घूमकर ये कथा सबको सुनाई। पहले जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, अब चरण स्पर्श करने लगे। यह व्रत इतना प्रभावी हुआ कि उसकी ख्याति राजमहलों तक पहुंची। राजा चंद्रसेन, एक समृद्ध व्यापारी और एक लकड़हारा, तीनों ने इस व्रत को अलग अलग समय पर किया और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। भगवान ने दिखाया कि कोई राजा हो या रंग, यदि वे श्रद्धा से ये व्रत करे तो उसकी सारी विपत्तियां दूर हो सकती हैं।
कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, धन नहीं है, केवल एक केला, थोड़ा सा हलवा और आस्था काफी है। संस्कृत नहीं आती, कथा का भाव पढ़ो, श्रद्धा से सुनो, वही पर्याप्त है। भगवान सत्यनारायण के व्रत में केवल एक चीज चाहिए, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। आज भी जब कोई स्त्री संतान के लिए व्रत करती है, जब कोई गृहस्थ शांति के लिए कथा कराता है, जब कोई युवक नौकरी की कामना से ये व्रत करता है, तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। सत्यनारायण व्रत केवल एक कर्म कांड नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। ये श्रद्धा और कृपा का बंधन है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा पूजन भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। यही है सत्यनारायण व्रत की महिमा। कल्याणपुर का वह ब्राह्मण जो कभी दर दर भटकता था, अब उसकी झोपड़ी में गाय का दूध, तुलसी का पौधा और प्रभु की भक्ति गूंजने लगी थी। उसने निर्णय लिया कि वे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करेगा, अपने लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए। अब वे कथा ना केवल अपने घर में करता, बल्कि गांव के लोगों को भी बुलाता, उन्हें प्रसाद खिलाता और प्रभु की महिमा सुनाता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा, जिस ब्राह्मण के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, अब उसके तन पर सादगी भरा मगर स्वच्छ धोती है। उसके घर के सामने लोग झुककर प्रणाम करने लगे। उसके वचन मधुर हो गए और आंखों में तेज आ गया। लोगों को जिज्ञासा हुई, क्या इस ब्राह्मण को कोई रत्न मिल गया है या किसी राजा ने इसे धन दान कर दिया है? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे जो मिला है वे सत्य का फल है, सत्यनारायण व्रत का फल। गांव में हलधर नामक एक किसान था, बहुत मेहनती लेकिन दुर्भाग्यशाली। उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी। ब्राह्मण ने उसे आग्रह पूर्वक कहा, भाई हलधर, तू एक बार श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत कर। जो हल तेरा खेत जोतता है, वही तेरे भाग्य को भी सींच देगा। हलधर ने पूरे मन से व्रत किया। कथा के दिन उसने अपनी झोपड़ी के आंगन में पीले फूल बिछाए, केले के पत्तों से मंडप सजाया और 2 मुठ चावल से थोड़ी शक्कर चढ़ाई। वे कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गया। कथा के अंत में उसने आंखें बंद कर मन से कहा, हे प्रभु, मेरा खेत तो आप ही हो, आप ही बरसात बनो, आप ही सूर्य बनो। चमत्कार हुआ। उस वर्ष गांव में बारिश बहुत हुई, लेकिन हलधर का खेत सबसे अधिक उपज देने वाला निकला। वही गांव में एक विधवा स्त्री थी, शांता। उसका इकलौता बेटा कई वर्षों से रोगग्रस्त था, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। वैद्य तांत्रिक मंत्र पाठ सब निष्फल। ब्राह्मण ने कहा, शांता, तू केवल एक बार इस व्रत को कर और देख प्रभु का प्रताप। शांता ने भी व्रत किया। उसके पास कुछ नहीं था, उसने केवल एक सूखा नारियल, एक केला और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अर्पित किया। व्रत के समापन पर कथा के बीच में उसका बालक जो महीनों से बिस्तर से नहीं उठा था, वे उठकर बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, प्रसाद मिलेगा। सारा गांव सन्न रह गया। लोग बोले, ये तो चमत्कार है। ये सब देख गांव का राजा चंद्रसेन भी चकित हुआ। उसने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, हे महामना, ये सब क्या है? क्या एक व्रत इतनी शक्ति रखता है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, ये व्रत नहीं, ये प्रभु सत्यनारायण की साक्षात महिमा है। जो इसे सच्चे मन से करे उसका उद्धार निश्चित है। राजा ने पूछा, क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा, राजा हो या रंग, ये व्रत सभी के लिए है। जब तक मन में अहंकार ना हो और श्रद्धा हो, तब तक सत्य का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। राजा ने तुरंत राजमहल में मंडप सजवाया। चंदन, फूल, धूप, दीप, फल, नारियल और मीठे प्रसाद से पूजा हुई। कथा के 5 अध्यायों का श्रवण हुआ। ब्राह्मण ने संकल्प विधि संपन्न करवाई। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए। भगवान बोले, हे चंद्रसेन, तू अब से धर्म की रक्षा करना, न्याय से राज्य करना और इस व्रत को जन जन तक पहुंचाना। सुबह राजा ने घोषणा की, प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत राजमहल में संपन्न होगा और जो भी चाहे वे इसमें सम्मिलित हो सकता है। अब राजा पहले से भी अधिक दयालु, न्यायप्रिय और विनम्र हो गया। कर घटा दिया गया, किसानों को अनाज का भंडार दिया गया, साधु संतों को आदर मिलने लगा और सबसे बड़ा बदलाव, राजमहल में दिन रात हरि नाम संकीर्तन होने लगा। लोग अब राजा को प्रभु भक्त चंद्रसेन कहकर पुकारने लगे। राजा और ब्राह्मण के प्रयासों से सत्यनारायण व्रत की महिमा आसपास के सभी गांव में फैल गई।
हर पूर्णिमा को महिलाएं व्रत करती, संतान सुख मांगती, व्यापारी समृद्धि की कामना करते, किसान अच्छी फसल के लिए पूजन करते और वृद्धजन मोक्ष हेतु कथा सुनते। अब लोगों के मन में भय नहीं, केवल श्रद्धा थी। उनके जीवन में दुख तो थे, पर उन दुखों को सहने की शक्ति भी आ गई थी। कल्याणपुर का वे निर्धन ब्राह्मण, जिसने भिक्षा में जीवन बिताया, आज भक्ति का दीपक बन चुका था। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे नगर को प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्रद्धा जब संकल्प बनती है, तब वे केवल पूजा नहीं रहती, वे बन जाती है एक क्रांति, एक चमत्कार। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा केवल श्रद्धा से ही मिलती है। एक समय की बात है, भद्रपुरी नामक नगर में सुधाकर नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी की थालियां, महंगे वस्त्र, घोड़ों की सवारी और व्यापार के लिए विशाल जहाज तक थे। वही दिखने में धार्मिक था, बड़े बड़े मंदिरों को दान देता, ब्राह्मणों को अन्न बांटता, लेकिन उसके भीतर अहंकार छिपा बैठा था। वे सोचता था, मैं धन से जो चाहूं खरीद सकता हूं, भगवान को भी यदि प्रसन्न करना है तो सोने की मूर्ति चढ़ा दूंगा। एक दिन नगर में व्रत की चर्चा सुनकर सुधाकर के मन में विचार आया, चलो देख ही लेते हैं ये सत्यनारायण व्रत क्या होता है, शायद ये भी एक व्यापार ही हो। उसे एक ब्राह्मण ने आमंत्रित किया। उसने पूछा, क्या मिलेगा इसमें, कितने लाभ का सौदा है? ब्राह्मण ने केवल मुस्कुराकर कहा, श्रद्धा से कथा सुनो, बाकी सब अपने आप मिलेगा। सुधाकर कथा में तो आया, पर उसका मन वहां नहीं था। जब ब्राह्मण भगवान का नाम लेता, तब वे सोने चांदी के हिसाब सोचता। जब कथा में भक्ति की बात आती, तो वे उबासी लेता। प्रसाद आया तो उसने सोने की थाली में रखा और बोला, ये सादा सा हलवा, इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, प्रसाद स्वाद से नहीं, श्रद्धा से अर्पित होता है। सुधाकर ने व्रत किया, लेकिन केवल औपचारिकता से। कुछ दिन के बाद सुधाकर समुद्र व्यापार के लिए निकला। उसने बड़े जहाज में बहुमूल्य वस्तुएं लादी, रत्न, रेशम, मसाले और सोना। किनारे से विदा लेते समय उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप भगवान को याद करते रहें, व्रत का फल तभी मिलेगा। सुधाकर ने हंसते हुए कहा, मैं व्यापार के देवता को जानता हूँ, लाभ बाकी सब भावनाएं हैं। लेकिन भगवान को ये अपमान स्वीकार नहीं हुआ। 4 दिन बाद जब जहाज गहरे समुद्र में पहुंचा, एक भयंकर तूफान उठा। आकाश बिजली से गड़गड़ाया, हवाएं झनझनाने लगी और जहाज की पतवार टूट गई। नाविक चिल्लाने लगे, प्रभु को स्मरण करो, केवल वही बचा सकते हैं। लेकिन सुधाकर ने कहा, जल्दी से खजाना बचाओ, भगवान नहीं रस्सियां देखो। अंततः जहाज डूब ही गया। कुछ नाविक तैरकर किनारे पहुंचे। सुधाकर को विदेशी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके पास कोई प्रमाण नहीं था कि वे व्यापारी है। उसे चोर समझकर जेल में डाल दिया गया। वहां ना रेशम था, ना गद्देदार बिस्तर, ना मीठा भोजन, केवल एक कोना, कड़ा भोजन और सन्नाटा। रात में सुधाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात सुधाकर को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, सुधाकर तूने व्रत को मजाक समझा, श्रद्धा नहीं अहंकार लाया, अब पछताओ और हृदय से पुकारो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। सुबह होते ही सुधाकर ने पहली बार मन से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं केवल आपका हूँ, मेरा धन व्यापार अहंकार सब व्यर्थ है। चमत्कार हुआ। उसी दिन नगर का राजा जेल निरीक्षण पर आया। सुधाकर को देखकर उसे कुछ स्मरण हुआ, क्या ये वही प्रसिद्ध व्यापारी है? जांच हुई, सब स्पष्ट हुआ। राजा ने माफी मांगी और उसे सम्मान से छोड़ दिया। सुधाकर जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु की कृपा से ही तुम लौटे हो, अब नए भाव से सत्यनारायण व्रत करें। सुधाकर ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया। इस बार कोई चांदी की थाली नहीं, कोई रत्न नहीं था, केवल एक मिट्टी की मूर्ति, थोड़ी सी मिठाई और एक सच्चा दिल। उसने कथा पूरी की, दीनहीन लोगों को प्रसाद बांटा और प्रण किया, अब मैं व्यापार नहीं सेवा करूंगा, धन नहीं धर्म कमाऊंगा। अब सुधाकर गांव-गांव जाकर व्रत कराता, गरीबों की मदद करता और लोगों को भगवान के सच्चे स्वरूप की जानकारी देता। उसने अपने अनुभव को एक पंक्ति में समझाया, सत्य की पूजा केवल लिप सेवा नहीं, आत्मा की सेवा होनी चाहिए। सुधाकर की कथा ये सिखाती है कि अगर श्रद्धा ना हो तो सबसे बड़ा व्रत भी निष्फल हो सकता है। भगवान को सोना नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका सच्चा मन चाहिए। जो सत्य से मुंह मोड़ता है, वे जीवन की परीक्षा में हर बार चूकता है। सत्यनारायण व्रत केवल व्रत नहीं, एक जीवन पथ है। भद्रपुरी नगर में सेठ विशंभर नामक एक धनाढ्य वणिक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुतेरे रथ,
गहने, हवेलियां और व्यापार के लिए कई कारखाने थे। उसकी एक ही संतान थी, पुत्री शुभला। शुभला रूपवती, गुणवती और अत्यंत सुशील कन्या थी। विशंभर ने बेटी की हर इच्छा पूरी की थी, पर उसे धार्मिक भाव की शिक्षा नहीं दी थी। उसका मानना था, इन व्रतों और कथा पूजन से क्या होता है, मेहनत और पैसा यही भगवान है। शुभला की माँ, जो अत्यंत धार्मिक थी, पुत्री को गुपचुप सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाया करती थी। शुभला की आंखों में प्रभु के प्रति भक्ति के आंसू होते। वे धीरे धीरे तुलसी सेवा, दीप प्रज्वलन और नाम स्मरण में रुचि लेने लगी। पर उसके पिता को ये सब व्यर्थ सा प्रतीत होता। वे कहता, बेटी ये पुरानी बातें छोड़ो, विवाह की उम्र हो गई है, अच्छे सेठों की नजर तुम्हारे रूप पर है। कुछ समय बाद शुभला का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गया। विवाह के शुभ अवसर पर एक ब्राह्मण सेठ के पास आया और बोला, हे वणिक, अपनी कन्या के विवाह में सत्यनारायण व्रत अवश्य कराइए। जीवन की नींव सत्य से ही मजबूत होती है। सेठ हंसते हुए बोला, क्या अब विवाह भी भगवान के भरोसे हो? पंडित जी, आप केवल दक्षिणा ले जाइए। ब्राह्मण दुखी होकर लौट गया। शुभला का विवाह धूमधाम से हुआ। नगाड़े बजे, बारात नाची, आकाश से पुष्प वृष्टि जैसी प्रतीत हुई। पर जैसे ही दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेकर बाहर निकले, एक भीषण आंधी आई और विवाह मंडप का एक स्तंभ गिर पड़ा। किसी को चोट तो नहीं लगी, पर सभी चौंक गए। बुजुर्गों ने कहा, ये कुछ संकेत है, विवाह में कोई शुभ कर्म अधूरा रह गया है। विवाह के बाद वर और उसके पिता व्यापार हेतु दूसरे नगर रवाना हुए। वहां पहुंचते ही उनका सामान चोरी हो गया, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें चोरी के शक में पकड़ लिया। नगर के राजा के समक्ष जब वे प्रस्तुत किए गए, तो उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। राजा ने आदेश दिया, दोनों को बंदी गृह में डाल दो, जब तक सत्य सिद्ध ना हो यहीं रहें। उधर शुभला को जब इस बात की जानकारी मिली, तो वे व्याकुल हो गई। उसने माँ से पूछा, क्या हमसे कोई दोष हुआ है? माँ, क्या हमने कोई व्रत अधूरा छोड़ दिया है? माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, तेरे पिता ने सत्यनारायण व्रत को तुच्छ समझा, वही भूल अब हमारे सामने संकट बनकर आई है। शुभला ने प्रण किया, मैं आज ही व्रत करूंगी, सच्चे मन से। भले ही पिता ने ना किया हो, मैं प्रभु की शरण में जाऊंगी। शुभला ने गंगा जल से स्नान किया, हाथ में पुष्प लेकर संकल्प किया और पूजन प्रारंभ किया। उसने केले के पत्तों पर भगवान की प्रतिमा बनाई, पंचामृत से स्नान कराया और शुद्ध मन से हलवा प्रसाद बनाया। कथा के 5 अध्यायों को ध्यान पूर्वक सुना और बोला, हे प्रभु, आप सत्य हैं, आप ही मेरे जीवन के साक्षी बनो, मेरा सुहाग बचा लीजिए। उसने तुलसी पत्र चढ़ाया और आंखें मूंदकर नाम स्मरण में लीन हो गई। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, जो 2 पुरुष बंदी गृह में हैं, वे निर्दोष हैं। उनके घर की कन्या ने मेरा व्रत कर मुझे प्रसन्न किया है, तू उन्हें मुक्त कर दे। राजा प्रातः काल स्वयं बंदी गृह गया, क्षमा मांगी और दोनों को सम्मान सहित विदा किया। जब वर और उसके पिता घर लौटे, शुभला ने प्रभु को कृतज्ञता से प्रणाम किया। सेठ विशंबर ये सब देख स्तब्ध था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपनी कन्या से कहा, बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज समझ में आया कि श्रद्धा और सत्य से बड़ा कोई धन नहीं। मैं अब से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करूंगा। सेठ ने अपने व्यापारिक संपर्कों में ये कथा फैलानी शुरू की। अब सेठों के व्यापारिक मेलों में भी सत्यनारायण व्रत कराया जाता। कन्याएं विवाह से पूर्व ये व्रत अवश्य करती। भक्ति और श्रद्धा ने फिर से नगर में प्रकाश भर दिया। एक कन्या की सच्ची भक्ति ने उसके परिवार को संकट से उबारा और एक पिता की भूल ने उसे जीवन भर की सीख दी। सत्यनारायण व्रत में आस्था से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े संकटों से मुक्ति दिलाता है। बहुत पुराने समय की बात है। ये कथा उस समय की है जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था। धर्म क्षीण हो चला था। लोभ और स्वार्थ ने मनुष्य की आत्मा को ग्रस लिया था। गांव में सत्य नहीं बचा था। मंदिर सूने हो गए थे और लोग पाप के मार्ग पर बढ़ चले थे। देवता भी व्याकुल थे, कब कोई भक्त हमें पुकारेगा। वाराणसी के समीप एक छोटा सा गांव था, शुक्लपुर। वहां का हर निवासी अपने ही जीवन के संकट में उलझा था। किसी के पास भोजन नहीं, किसी के पास संतान नहीं और किसी के पास चैन की नींद नहीं। इस गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण, नाम था सुदामा। सच्चा, सरल और हृदय से परम भक्त। लेकिन उसके पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था और संसार उसे केवल एक बोझ समझता था। सुदामा
दिन भर भीख मांगता, किसी घर में सूखी रोटी मिलती, कहीं से एक मुट्ठी चावल, लेकिन वे कभी भगवान की पूजा करना नहीं भूलता था। एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति थी उसके घर में, उसी को भगवान विष्णु मानकर वे नित्य जल, तुलसी और एक ताजे फूल से पूजा करता और कहता, हे प्रभु। वे हर दिन कहता, मैं निर्धन हूँ, परंतु मेरी भक्ति सच्ची है, क्या कभी आपकी कृपा होगी। उसकी पत्नी भवानी भी एक पतिव्रता स्त्री थी, परंतु अब वे भी थक चुकी थी। भूख, बीमारी और उपेक्षा से उसका तन क्षीण हो गया था। क्या केवल पूजा से पेट भरता है स्वामी, ये कभी कभी पूछ बैठती। एक दिन जब सुदामा घर नहीं लौटा, भवानी रोने लगी। तभी वे एक दिव्य पुरुष के रूप में स्वयं सत्यनारायण भगवान साधु रूप में प्रकट हुए। वे बोले, माँ, तुम्हारी पीड़ा मैं जानता हूँ, परंतु क्या तुम चाहती हो तो अपने जीवन को बदल सकती हो। भवानी चौंकी, आप कौन हैं? मैं वे हूँ जिसे तुम हर दिन सूखे चावल से पूछते हो। मैं सत्यनारायण हूँ। यदि तुम्हारा पति मेरा व्रत करे और तुम लोग श्रद्धा से कथा कहो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। भवानी नतमस्तक हुई, प्रभु हमें व्रत की विधि बताइए। भगवान ने उसे बताया कि पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत रखो, पंचामृत से पूजन करो, प्रसाद में हलवा या सूजी का भोग लगाओ, तुलसी पत्र अर्पण करो और फिर कथा कहो। जो सुनता है, जो कहता है, दोनों को पुण्य मिलता है। कथा में मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे स्वरूप की महिमा बताना और प्रसाद को सब में बांटना, तब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी भगवान अंतर ध्यान हुए। सुदामा लौटे तो भवानी ने सब बताया। उन्हें तुरंत प्रण किया, इस पूर्णिमा को मैं सत्यनारायण व्रत रखूंगा। अगली पूर्णिमा को सुदामा ने व्रत किया, पड़ोस से कुछ फल लिए, पानी में स्नान किया और फिर मिट्टी के दीपक जलाए। एक झोपड़ी में झुके हुए स्वर में उसने सत्यनारायण की कथा सुनाई। पहली बार उस गांव में कोई भगवान का नाम ले रहा था। उसी रात गांव में अचानक से वर्षा हुई। महीनों से सूखा पड़ा था, खेतों में हरियाली लौट आई और सुदामा के घर के बाहर किसी ने 2 बोरी अनाज रख दिया। भवानी चौंकी, ये कैसे हुआ? सुदामा मुस्कुराए, ये सत्यनारायण की पहली कृपा है। शुक्लपुर की हवाओं में अब भक्ति की गूंज थी। लोग पूछने लगे, सुदामा हमें भी बताओ, ये व्रत क्या है, ये कथा क्या है? और सुदामा ने उत्तर दिया, ये सत्य की कथा है, सत्यनारायण की। जो भी व्रत करता है भगवान उसे दुखों से मुक्त करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उनके सभी संकट कटते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। जय सत्यनारायण भगवान की। भगवान श्री विष्णु राजा वेन से कहते हैं, राजन, भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्यवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में ये विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में ये बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभीष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनीश्वर च्यवन ने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की। अन्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्य में देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुख पूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनि श्रेष्ठ च्यवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वे तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, सुमुज्ज्वल, विज्वल और कपिंजल ये 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर च्यवन के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिंजल को पुकारकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा,
बेटा, तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो? वहाँ तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, ये मुझे बताओ। कपिंजल ने कहा, पिताजी, मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूँ, सुनिए। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वे नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर जो शंकर जी का घर है गया था। वहाँ मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ, सुनिए। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहां से हिम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वे स्रोत कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सबोर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा हल्द कहते हैं। वे तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। महामते, उसके सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वे बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वे गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र तन्या लक्ष्मी, इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दिख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में भी नहीं दृष्टिगोचर होते। शिला के ऊपर बैठी हुई वे कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी, और कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं था। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रु बिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्रोत में ही गिरते और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणित हो जाते थे। इस प्रकार अगिनत सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने ये अपूर्व बात देखी है। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बताएं। गंगा के मुहाने पर जो सुंदर स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के फूल बन जाते थे, वे कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे ये सारा वृतांत बताइए। कुंजल बोला, बेटा, बता रहा हूँ, सुनो। ये देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महाप्रकर्मी हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम विहुंड था। वे भी बड़ा प्रकर्मी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का मंत्री तथा सेना सहित वध कर दिया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तब से बड़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओं को मारकर पिता के वैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक पूर्व उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता, परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान, विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान श्री विष्णु बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कंटक रूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुण स्त्री का रूप धारण किया। वे नंदन वन में आकर तपस्या करने लगे। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वे इस बात को नहीं जान सका कि ये मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। ये सुंदरी स्त्री काल रूपा है। ये बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था।
पापात्मा विहुण उस सुंदरी युवती को देखते ही लुभा गया और बोला, भद्रे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है, तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और काम जनित वेदना से मेरी रक्षा करो। देवेश्वरी, अपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वे सब तुम्हें देने को तैयार है। माया बोली, दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न, दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। विहुंड ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हारा मांगा हुआ वर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये कहकर दैत्यराज विहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। वे स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्ट आत्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य बोले, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष ही नहीं है। कामोद का तो एक स्त्री का नाम है। वे जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शिव पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। कामोदा के रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की ये बात सुनकर विहुंड ने पूछा, भृगुनंदन, कामोदा कहाँ रहती है? शुक्राचार्य बोला, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदरी स्त्री रहती है, जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वे भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। ये कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए और वे महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उदित हुआ। कपिंचल ने पूछा, पिताजी, कामोदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामोदा कौन है और वे किसकी पुत्री है? कुंजल बोला, पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मतने से 4 कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपयुक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरी वारुणी, तीसरी का नाम कामोदा और चौथी का ज्येष्ठा था। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वे भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वे परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे, जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं, ये सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी हैं, वे जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती हैं, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुमलाते नहीं। जो उन फूलों का यत्न पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु की पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वे जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है, तब उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर का पूजन करता है, उसे दुख और संताप होता है।
जो पाप आत्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देवऋषि नारद को उसके पास भेजा। उस समय वे दुरात्मा दानव कामोदा के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, दैत्यराज, कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूँ। ये सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि ना जाना, क्योंकि वहाँ संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। दानव जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वे मैं बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे, तुम उन्हें पानी से निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके आप मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ विहुंड से ये कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वे दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उनसे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों में कुशल समाचार पूछा। द्विशेष नारद ने कामोदा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याण में देवी, तुम यहाँ सुख से तो रहती हो ना? किसी तरह का कष्ट तो नहीं है ना? कामोदा बोली, महाभाग, मैं आप जैसे महात्मा तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है। मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा है, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश संसार में जाएंगे, वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। महामती, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, भद्र, मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, वातिक, पैतिक और कफच। सुंदरी, देवताओं को ना नींद आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। ये सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टि पथ में आती हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब कफाधिक्य के कारण दिखाई देने वाले स्वप्न बता रहा हूँ। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफच स्वप्न के अंतर्गत हैं। देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम स्वर्ण का जो दर्शन होता है उसे पैतिक स्वप्न समझो। अब मैं भावी भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूँ। प्रातः काल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है, विक्रमश लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला होता है। सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई। भगवान श्री विष्णु के संबंध में ये बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें 2 स्वप्न दिखाई दिया है। कामोदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं, और सारा संसार जिनकी माया से मुग्ध हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी, इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए तुम्हें 2 स्वप्न का दर्शन हुआ है। बेटा, यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। वे अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी, वे ही गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुण्य पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वे इस बात को ना जान सका कि दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल है। उन्हें देखकर वे असुर बड़े हर्ष में भर गया और उन सबको जल से निकाल लाया। फिर वे उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरजापति की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था। अति विवेक शून्य होकर उस दैत्य राज ने 7 करोड़ फूलों से भगवान शिव का पूजन किया। ये देख जगन माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। ये शोक से उत्पन्न फूलों द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप ही मिलेगा। ये सुख पाने का अधिकारी नहीं है।
भगवान शिव बोले, भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है। अतः ये दुष्ट आत्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देवी, मैं तो समझता हूँ ये ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यूं कहकर देवी वहां गई और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का माया में रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। ये दुष्ट आत्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। ये देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं, जो शोकाकुल चित्त से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। विहुंड बोला, ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदरी स्त्री देखी जो सब प्रकार के सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वे कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। जब मैंने उसे समागम की प्रार्थना की तब वे बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों को माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभिष्ट फल के दाता है। देवी ने कहा, अरे कहाँ तेरा भाव है, कहाँ तेरा ध्यान है और कहाँ तुझे दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोदा का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हास्य से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए हैं? विहुंड बोला, ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा का मैंने कभी देखा भी नहीं, इनका दर्शन भी नहीं किया। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति पूजा करता हूँ। देवी ने कहा, पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से तू पाप पूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। ये आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है, इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। ये सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव विहुंड बोला, रे दुष्ट, अरे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ। यूं कहकर वे ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार ले उसकी ओर झपटा। ये देख ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो गई और जो ही वे दैत्य उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुंकार का उच्चारण किया। हुंकार की ध्वनि होते ही वे अधव दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। सबके दुख और संताप दूर हो गए। बेटा, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल चित होकर बैठी हुई जो सुंदरी रो रही थी वे कामोदा ही थी। उसके रोने का यही कारण था। ये सारा रहस्य जो तुमने मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें कह सुनाया।